हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अज्जू ऑटो टेक्निकल में। मैं आपका दोस्त अज्जू भाई। तो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड, योद्धा में हम स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को लाने का सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड, क्योंकि मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिससे हम टाटा का कोई भी गाड़ी 14-12 15-12 सीएनजी हो या डीजल हो, उसका हम स्पीड कैसे बढ़ाते हैं या उसे रिक्वेस्ट हम कैसे भेज सकते हैं टाटा मोटर में, उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर देने के लिए वीडियो में फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसे आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आप स्किप कीजिएगा तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो पूरे ध्यान से आप देखिए। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बड़ा गाड़ी नहीं है, ये हमारा छोटा गाड़ी है। आप छोटा गाड़ी में भी पिकअप बढ़ा सकते हैं, टान बढ़ा सकते हैं, इसका भी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। अगर इस गाड़ी का पिकअप 80 से कम हो, नीचे हो, तो आप इसका भी रिक्वेस्ट डाल के टाटा मोटर्स में इसका भी स्पीड आप 80 तक कर सकते हैं फ्रेंड। तो इससे कैसे करते हैं उसे आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको करते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो इसे हम लैपटॉप कनेक्ट कर लिए हैं गाड़ी में। कुछ देर वेट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो रहा है। देखिए हमारा कनेक्ट हो गया है गाड़ी में, जैसे कि अभी बता रहा कोई कोड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चाहे आपका टाटा का कोई भी गाड़ी हो, LCV, ICV या HCV, M&HCV, कोई भी गाड़ी हो, तीनों में से उसमें उसमें ऑप्शन में सिलेक्शन में हमें राइट डाटा में ही जाना है। तो राइट डाटा में एक बार हम इसे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, राइट डाटा में क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑप्शन आता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम VIN नंबर शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसके सामने जस्ट एरो का देख रहे हैं आप, मार्क दिख रहा होगा आप लोगों को कर्सर के सामने, इसे एक बार क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ऑप्शन हमें 2 ऑप्शन खुलता है नीचे, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दूसरा खुलता है व्हीकल स्पीड लिमिटेड CB। तो हमें व्हीकल स्पीड लिमिटेड CB पे एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ऑप्शन आपको खुलेगा। आपको हो सके समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बैक कर देता हूँ एक बार। देखिए राइट डाटा में हम लोग आ गए। राइट डाटा में जाने तो दोस्तों, ये व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये ऑप्शन खुलता है राइट डाटा में जाने के बाद। उसके जस्ट सामने ये एरो का मार्क है, इस पर एक बार हमें टाइप करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट नीचे स्पीड लिमिट है, उस पर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा उस पर, तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जब आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको गाड़ी कितना आपको स्पीड डालना है, कितना इसका बढ़ाना है, आपका पिकअप 80 से 75 करना, 60 करना, 65 करना है या 70 करना है, आपको जितना भी गाड़ी का पिकअप रखना है उस पर से यहाँ से टाइप करके बढ़ा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप मिस कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसे हम राइट पर 80 पे कर लिए हैं सेट। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड, आई एग्री कैन वी दैट इम्पैक्ट अबव स्टेट सर्विस। तो हमें आई एग्री पे करना है। आई एग्री पे आप जैसे कीजिएगा, यहाँ पे जिस गाड़ी में आप लैपटॉप लगा रहे हैं उस गाड़ी का कोड, ISU का जो कोड होता है वो कोड यहाँ पे शो कर जाएगा। आप सोचिएगा कि एक कोड से हम किसी भी सेम कोड, हर गाड़ी का कोड अलग आता है, हर गाड़ी का कोड, ECM का कोड, हर चीज़ अलग होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि इस गाड़ी का कोड जैसे सेम आ रहा अगला गाड़ी का भी सेम आएगा, वैसा नहीं होता है। तो आप जैसे इसे एक बार एग्री पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कोड आएगा। इसे एग्री पे करने पर ये वेरिफिकेशन कोड का जो ऑप्शन आता है ये आपका ब्लू का मार्क हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसे हटा के। देखिए हट गया दोस्तों। अब इसे फिर से जब एग्री कीजिएगा,
इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये 80 का स्पीड यहाँ तक कर शो कर लेना होगा, बढ़ा लेना होगा, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे टिक कीजिएगा आई एग्री पे। तो यहाँ पे आएगा गेट वेरिफिकेशन कोड। जब इसे यहाँ पे एक बार टैग कीजिएगा तो इस वाले बॉक्स पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, गाड़ी का कोड आएगा। ये इतना याद रखिएगा, हर गाड़ी का कोड जिस गाड़ी में आप लगाइएगा सबका अलग आएगा। सब गाड़ी में एक कोड नहीं होता है, सब गाड़ी में अलग अलग कोड होता है, तो इस बात का ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक बार कोड गेट वेरिफिकेशन कोड करता हूँ। देखिए ये हमारा गेट वेरिफिकेशन कोड में जैसे आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो इस गाड़ी का जो कोड होगा, इस सेम का कोड, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इस गाड़ी का कोड है 175590। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जब मैंने आपको इस चीज़ का प्रोसेस बताया था, उसका कोड अलग आता है, इस गाड़ी का कोड अलग आता है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोड हमारा कहाँ से आ रहा है। तो जब आप इसे एक बार यहाँ से 80 के स्पीड में आप लिमिट बांध दीजिएगा, आपका जितना आपको रखना होगा यहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पे जब क्लिक करने के बाद ये आपका गेट वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, तो इसे एक बार टाइप कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, इस सिम का कोड आ जाएगा आपको। तो इतना करने के बाद दोस्तों इस कोड को आपको ध्यान से फ़ोटो ले लेना है। इस जो भी कोड आया हुआ हमारा, ये फ़ोटो आपको ले लेना पड़ेगा, ताकि जब वेरिफिकेशन कोड में आप टाटा मोटर में अप्लाई कीजिएगा आगे प्रोसेस में, वहाँ पे ये आपका कोड बहुत ही काम करेगा। अगर ये कोड नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। इस कोड को आप अच्छे से फ़ोटो सेव कर लीजिए या फिर फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टाटा मोटर का जो कंपनी जो आपका कनेक्टेड होगा इस इनसाइट का सॉफ्टवेयर का, जो DTC डायग्नोस्टिक टेस्टर है, जो ये टाटा मोटर से लिंकअप रहता है, तो इसे एक बार आप क्लिक कीजिए। अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। ये इस तरह का इंटरफेस खुलने का कारण है कि फ्रेंड आप टाटा मोटर से जुड़ गए हैं। आप यहाँ से टाटा मोटर को मेल के द्वारा या इस SMS के द्वारा या DTC के द्वारा आप उसे मेल भेज सकते हैं कि हमें इस गाड़ी का डिटेल या भी इस गाड़ी में हमें स्पीड बढ़ाना है, या हमें रिक्वेस्ट चाहिए या फिर कोड चाहिए। तो इस कंडीशन को आपको फाइल जो होता है फॉर्म, इसको भरना पड़ेगा, तभी ये आपका आगे जाएगा। तो ये हमारा CRM ID का कोड है फ्रेंड। ये हर कंपनी का CRM ID कोड होता है टाटा मोटर से लिंकअप। तो जैसे इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे अगर आपका सेफ होगा तो कोड और जो CRM ID होगा वो सेफ होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं सेफ होगा तो इसमें आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे देखिए मेरा सेफ है धरती मोटर, बाकी मेरा जो कोड है वो कोड हम मेरा डाला हुआ है। तो इसे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो आप टाटा मोटर से आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपका कोड यहीं से जाएगा रिक्वेस्ट टाटा मोटर के पास। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें रिक्वेस्ट OTP आपको एक कॉर्नर में दिख रहा होगा रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद ये देखिए फर्स्ट में हमें पूछेगा कि आप किस कंपनी से हैं या आपका डीलर का नाम क्या है। तो देखिए मेरा डीलर का नाम धरती है, तो मैंने धरती डाल दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी पूछेगा, तो कंपनी का ईमेल आईडी जो होता है आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद पूछता है TDC सीरियल नंबर, TDC पार्ट नंबर। तो ये दोनों आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट में आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है, उस पर एक बार क्लिक करते हैं। देखिए तो आप प्रोडक्ट में जाइएगा तो इस तरह का ये आपका इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद ये आपका सबसे लास्ट वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है, जो आपका नंबर दिख रहा है 17 13 10 211 497, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका TDC पार्ट नंबर जो है यही है। तो इसे एक बार आपको कॉपी कर लेना होगा। तो कॉपी तो सबको पता ही होगा फ्रेंड कैसे कॉपी होता है। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट में प्रोडक्ट से। देखिए दोस्तों अब सेलेक्ट कर लिए हम इसे, अब कंट्रोल भी करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें जाना है
फिर से रिक्वेस्ट OTP पे। तो ये देखिए आपका ये तीनों जो है, तीनों हटेगा नहीं फर्स्ट में। तो आपने जो अभी कोड मैंने अभी कॉपी किया था उसे फर्स्ट में वाला जो दिख रहा है DTC सीरियल नंबर पे, इसे एक बार आपको पेस्ट कर देना पड़ेगा। Ctrl+V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V करके। तो दोस्तों मैंने Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये TDC पार्ट नंबर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये पार्ट नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मैं आपको बस समझाने के लिए इसमें दिखा रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये योद्धा गाड़ी है। तो योद्धा गाड़ी में 80 का स्पीड कंपनी देता ही देता है, इसलिए यहाँ पे पार्ट नंबर आपको शो नहीं कर रहा है। अगर ये मेरा बड़ा गाड़ी होता 14, 12, 15, 18, उसमें ये पार्ट नंबर ऑटोमेटिकली ले लेता है, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में पूछ रहा है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको चेचिस नंबर डाल देना है। ये देखिए दोस्तों पार्ट नंबर भी हमारा ले ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि मैं यदि गाड़ी का नंबर, सीरियल नंबर और चेचिस नंबर भी मांगता है, तो चेचिस नंबर भी हमें इसे एक बार, जो हमारा चेचिस नंबर है उसे भी एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए चेचिस नंबर भी मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद गाड़ी का जो नंबर है, आपका जो भी नंबर है फ्रेंड, उसे आप एक बार यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने अभी नंबर भी डाल दिया है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे कोड। तो मैंने आपको फर्स्ट में ये बताया था कि ये जो कोड आ रहा है, पासवर्ड जो है कोड है, गेट वेरिफिकेशन कोड पे आया था, जो 17 से डिजिट से स्टार्ट हुआ था, 6 कोड था, उसे एक बार आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो उसे चलिए उसे भी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों उसका कोड था 6 डिजिट के, मैं कुछ भी डाल देता हूँ फ्रेंड, इसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से वो कोड याद रखना पड़ेगा, आपको वही कोड डालना पड़ेगा। ये देखिए हमारा मैंने 6 कोड डाल दिया है, 6 डिजिट का कोड। उसके बाद ये पूछ रहा है रिक्वेस्ट OTP। उसके बाद ये आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP रिक्वेस्ट फॉर, तो ये पूछ रहा है आपको किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है। तो आपको रोड स्पीड में क्लिक करना है, रोड स्पीड लिमिट, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का रिमार्क रीजन, मतलब रीजन पूछेगा कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे आपको जितना भी गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। हाँ, तो ये देखिए नीचे आ गया हमारा रिमार्क्स रीजन में पूछ रहा है। तो हम गाड़ी में हमें स्पीड बढ़ाना है, तो हमें गाड़ी यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्पीड लिमिट, जितना भी डालना आपको 17, 18, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे टाइप कर दिया है स्पीड लिमिट 18। तो हमें इस गाड़ी, मैंने आप टाटा मोटर को ये बताया है कि इस गाड़ी का जो स्पीड है वो 80 से नीचे है, तो हमें गाड़ी में 80 का स्पीड का OTP चाहिए। तो टाटा मोटर इस टोटल जितना भी डिटेल है मैंने भरा है, इस आधार पे आपको कंपनी आपको कोड भेज देगा। तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, हो सकता है 2 घंटा में, 1.5 घंटा में, या 2.5 घंटा या 3 घंटा, जितना भी समय ले, टाटा मोटर आपको कंपनी का जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे भरा था, उस ईमेल आईडी पे कंपनी आपको OTP भेज देगा। तो 2 या 3 घंटा के बाद आप उस OTP को फिर से वापस कहाँ पे आपको करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इतना फॉर्म भरने के बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट OTP पे एक बार टाइप कर देना पड़ेगा। मैं तो इसे अभी तो रिक्वेस्ट भेजूंगा नहीं, क्योंकि इस गाड़ी को स्पीड ऑटोमेटिकली 80 तक है, इसलिए मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करने के बाद आपको, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे रेड कलर का जो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आता है वो आपको शो कर जाएगा। तो समझ जाइएगा आपका OTP है टाटा मोटर पास चल गया है। उसके बाद में आगे क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों उतना प्रोसेस करने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद जब आपका कंपनी आपको OTP ईमेल में भेज देगा, तो यहाँ पे अगर आपको 80 तक लिमिट है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर ये कम हो गया है तो इसे आप 80 पे कर लीजिए, 80 तक लिमिट कर लीजिए। उसके बाद ये गेट वेरिफिकेशन कोड पे आइएगा, तो ये आपका ऑप्शन फिर से जो मैंने कोड बोला था फर्स्ट में, ये फिर से आ जाएगा सेम टू सेम वापस फिर से। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी ने भेजा है आपको ईमेल में OTP, इंटर OTP, तो आपको जो 16 डिजिट का वो भेजेगा कंपनी, या 15 डिजिट का, जितना भी डिजिट का होगा
जैसे आपका OTP होगा सेम तरह से इसी तरह डालना पड़ेगा। तो मैं भी इसे 16 डिजिट का कोई भी डाल लेता हूँ, कुछ भी। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो अंदाजी कुछ भी डाल दिया है, क्योंकि मैं हमको इस गाड़ी का स्पीड बढ़ाना नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे ऐसा किया है, क्योंकि एक दोस्त ने हमें पूछा था कि ये कोड हमें कैसे आता है। ये कोड जो 6 डिजिट का कोड हमें दिख रहा है, ये एक दोस्त ने SMS करके या कमेंट करके पूछा था फ्रेंड कि ये कोड कैसे आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो वापस फिर से बनाया है, ताकि थोड़ा समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो फ्रेंड यहाँ 16 डिजिट का मैंने कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद हमें ये सेव प्रोसेस है, इसे एक बार आप सेव कर देना है। ये पूछ रहा है कि आपका 80 का स्पीड में लिमिट हो गया है नहीं हुआ, ये आपको उसके बाद फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से पूछेगा, उसके बाद फिर आपको ओके कर देना है फ्रेंड। मैं तो इसे ओके नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगा। जितना ही होगा उसके बाद यहाँ पे अनलॉक सर्विस आ जाएगा। अनलॉक पे आप क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा पूरा फ्रेंड। आपको बीच में जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद अनलॉक सर्विस पे कीजिएगा तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा। उसके बाद आगे का ऑप्शन में आएगा, आपको पैरामीटर सेटिंग में ऑप्शन सेलेक्शन में पूछेगा कि आप एग्री हैं, तो उससे आप एग्री बाद 2 बार ओके कर दीजिएगा, तो आपका जितना भी प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए मेरा। और जो भी फ्रेंड हमारे वीडियो पे नए हैं वो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग किस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।